भले उबू हाँ सब भला असी भला है नानू 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 चूदे नानी हंस हंस जाने नहीं भलिए नानी हो तो हाय एवरीवन अस्सलाम वालेकुम। तो मैं ना आज कोई रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली नहीं हूँ। मैं आप लोगों के साथ मेरी खुशियाँ शेयर करने वाली हूँ इस व्लॉग में। तो दोस्तों बहुत दिनों के बाद ना मेरी सिस्टर लोग मेरे घर में आई थी। एक्चुअली हम लोग 5 बहनें हैं और ज़्यादातर वीडियो में आप लोग देखे होंगे मेरी ये वाली ना बड़ी बहन है जो चॉकलेट ड्रेस में पहनी हुई है। अभी तो फ़िलहाल मेरी 2 सिस्टर और मेरी एक भांजी यानी बड़ी बहन की छोटी बहन आई थी और अभी हम लोग ना थोड़ा सा घूमने निकल गए थे। जब मेरी बहन लोग आई ना नाश्ता वगैरह देने के बाद वो कहने लगी, मेरी बड़ी बहन की रिलेटिव हमारे यहाँ पे शादी हुई तो वो कहने लगी चलो उनके यहाँ से घूम के आते। तो हम लोग घूमने निकल गए थे और ये ना रात का सूट था जिसमें मैंने चिकन और सूसने साग भाजा बनाए थे। और बहन आने की वजह से ना मेरे हाथ में फ़ोन नहीं था, कहाँ पर फ़ोन था मुझे खुद ही नहीं पता था और मैं उतना वीडियो भी नहीं कर पाई। ये दूसरे दिन का सूट है दोस्तों जहाँ पे मैं नाश्ता बना रही हूँ। यहाँ पे मैं इंस्टेंट घुगनी यानी कि रगड़ा बना रही थी और नीचे ना मेरे बहन लोग यहाँ पे पूरियाँ तलने के लिए वो बेल रहे थे और मैं झटपट ना यहाँ पे चाय वगैरह बना के रगड़ा चढ़ा दी क्योंकि अभी लेट था ना नाश्ता खाने में। तो मैंने सोचा कि सब लोग पहले चाय बिस्किट वगैरह खा लेंगे तो अच्छा होगा। तो हम लोगों का यहाँ पे चाय बिस्किट वगैरह हो रहा था खाना पीना। देन हम लोग नाश्ता में लग गए थे और मुझसे ना सही से सूट वगैरह टाइमिंग में नहीं हो रहा था क्योंकि बहन लोग आए इतने दिनों के बाद ना उनके साथ बातों में ही मेरा टाइमिंग गुजर रहा था। और जितना भी शूट कर पाई वही आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ। ये ना नतनी है यानी कि छोटी भांजी की छोटी बेटी, 2 बहन है, ये बड़ी वाली है। और आयत का दिन भी क्या मस्त जा रहा था सच्ची में। बहुत दिनों के बाद खाला आ रहे थे तो बहुत सारा आर अरमान सब उठा रही थी। माँ बाप के जाने के बाद ना दोस्तों मेरी बहन लोग ही मुझे मेरे हर हाल चाल में पूछना, देख रेख करना और इनके साथ सारी रात भर गप्पे सप्पे करना। जब हम लोग ये बहनें इकट्ठा होते ना हमारी नींद नहीं होती, हम लोग सारा रात बात करते और कब रात गुजर के सुबह हो जाती पता नहीं चलता। और मैं ना दोपहर के खाने के लिए बिरयानी बनाऊंगी तो यहाँ पे मीट में मसाला वगैरह मिला रही थी। यहाँ पे 2 किलो 700 ग्राम के करीब मीट है। यहाँ पे आलू फ्राई भी हो गया, चावल भी मैंने तैयार कर लिया था और यहाँ पे ना माँ मीट बना रही थी, मीट की रेसिपी। और मैं यहाँ पे कभी बहन के पास, कभी नाश्ता वगैरह, कभी बच्चों के पास खाना वगैरह दे रही थी। तो यहाँ पे हमारा मटन ना लगभग पक चुका है तो मैं लो फ्लेम में ना इसको गैस में चढ़ा दी चूल्हे से निकाल कर और चावल भी चढ़ा दी। चावल चढ़ाने के बाद ना यहाँ पे रायता वगैरह मैं करने लगी थी और सबको रायता इतना अच्छा लगा था क्या ही बताऊँ। सिंपल सा है बट बहुत हेल्दी और स्वादिष्ट है। अभी यहाँ पे देखिए मीट में ना मैं गरम मसाला और मेरा घर का भुना हुआ पाउडर जो मेरी रेसिपी की चार लगा देते हैं मेरी रेसिपी में, वो डाली, उसको अच्छे से भुनी, फिर लो फ्लेम में दम में लगा दी जिससे कि मीट अच्छे से गल जाए। और सलाद में मैंने यानी कि रायते में मैंने यहाँ पे लिया है देखिए खीरा, गाजर, प्याज। और यहाँ पे एक और बहन और मेरी भांजी आई थी, ये लोग ना दूसरे दिन आए थे। ये बड़ी भांजी है और ये ना मेरी सजली सिस्टर है येलो वाली ड्रेस में। और एक बहन जो है ना वो वीडियोस में उतना आती नहीं, एक्चुअली मजली सिस्टर भी नहीं आती, वो मुंबई में रहती है। तो उनके साथ ना वो साल में एक बार आती है तो उनसे मिलना भी बहुत कम ही होता है। और यहाँ पे आयत इधर के साथ खेल रही थी और मैं और माँ यहाँ पे देखिए चावल मीट वगैरह पक चुका है तो यहाँ पे सजावट कर रही थी। 2 लेयर लगाई थी यहाँ पे बिरयानी पे। और भाभी फ़िलहाल घर पर नहीं है क्योंकि वो अपने मायके पे गई थी। जैसे कि मेरी बहन मुझसे मिलने आई वो उनकी बहनों के साथ अपने मायके में घूम रही थी। अभी यहाँ पे फटाफट से ना मैं रायता बना रही थी जिसमें गाजर, प्याज, हरी मिर्च और पुदीना का पत्ता, खीरा वगैरह डाल के रायते को पहले, दही को पहले अच्छे से फेंट लीजिएगा। देन यहाँ पे मैंने अमचूर पाउडर और नमक डाला, नींबू का रस बिल्कुल भी नहीं डाला। सिंपल सा है बट बड़ा ही स्वादिष्ट है। काली मिर्च अगर आप यहाँ पे डालना चाहो तो डाल सकते हो। बस आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ये छोटा सा रायता की रेसिपी पूरी तरीके से शेयर की। और बाकी सलादों में मैंने सिर्फ नींबू मिला लिया और नमक। अब पहले ना बच्चों को तो भूख बहुत ज़ोरों को लगी थी तो मैं ना पहले बच्चों को खाना दे दी और सब लोग, और ये तीनों ना ये मेरी भांजिया है और ये तीनों ना कज़िन है। तो तीनों देखो इकट्ठे ड्रेस पहन कर आए, मतलब
पता चल रहा है कि 3 बहन है। एक्चुअली मैं भी जब छोटी थी ना, मैं और मेरी ऊपर वाली बहन का ना, मेरी माँ हमेशा दोनों का एक जैसा ड्रेस लेते थे और कलर चेंज लगता था कि हाँ 2 बहन है 3 बहन है, सब बहनों बहनों का ऐसा कुछ चलता था बचपन में। सेम ड्रेस लेती थी। और अभी यहाँ पे हम लोगों का भी खाना हमने यहाँ पे सजावट कर दी और सब लोग खाने लगे। माँ भी खाने लगी और मेरी बड़ी बहन कह रही थी कि मन्नू का कमी है, भाभी का कमी है, वो किधर है। वो फ़ोन करके बुलाई थी तो नेक्स्ट डे आई थी। मतलब मेरी सिस्टर लोग घर जाने से पहले ना भाभी आ चुकी थी। तो यहाँ पे ना मैं आइसक्रीम उठाई थी। इसके पहले वाली वीडियो में आप लोगों को अगर रेसिपी देखना है तो मैं इस वीडियो में लिंक लगा दूँगी। बड़े डिलीशियस सा बना था दोस्तों। मैं उनके लिए आइसक्रीम लेकर गई थी और ना उनको सभी लोगों को अच्छा लगा था। और बच्चे थे तो यहाँ पे कम पड़ गए थे, तो मैं यहाँ पे फिर से ना कप वाला आइसक्रीम भी मंगाई थी। तो ये देखिए मेरा आइसक्रीम, और सबको इतना अच्छा लगा, खासकर बड़ी सिस्टर को। वो कहने लगी कि मेरे बेटे की शादी में तू ही तू ही बनाना आइसक्रीम। उनको इतना अच्छा लगा। मैंने कहा कि हाँ, वो जो भी रेसिपी खा रही थी ना, कि तू यही बनाना मेरी बेटी की शादी में। मैं कहने लगी हाँ आप लोग मज़े करो, मैं तो सिर्फ रसोई में ही खाना बनाती रहूँ। और यहाँ पे आइसक्रीम वगैरह खाने के बाद हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स खाने लगे। ये थी कुछ हमारी पर्सनल बातें दोस्तों। जब भी बहन आते हैं ना बहुत अच्छा लगता है। एक सिस्टर की मिसिंग थी, वो भी अगर रहती तो इस पॉइंट पे मैं और भी ज़्यादा खुशी होती। और एक बात आपको मैं बताऊं, जब भी हम सिस्टर लोग एक संग रहते हैं ना, तो मेरे लिए तो फेस्टिवल जैसा होता है। मुझे बहुत खुशी मिलती है। और सब लोग थी तो बहुत इन्जॉय भी हुआ था। और ये लोग ना मतलब जो पैर को झुला रही थी ना, उसका फेस नहीं आ रहा था। वो उसी दिन चली गई थी क्योंकि उसके नेक्स्ट डे ना मेरे जो बहनोई है वो आने वाले थे, तो वो चले गए। हम लोग कभी खाना पीना करने के बाद ना यहाँ पे देखिए शाम के 5 बजे ना हम लोग टहलने के लिए गए थे। ये देखिए हमारा मतलब घर के करीब वाला स्कूल। तो यहाँ पे बहुत से लोग खेल रहे थे, तो हम लोग यहाँ पे नहीं बैठे, यहाँ से निकल गए हम लोग। एक्चुअली हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा तालाब है जिसको झील भी कहा जाता है। हम लोग घूमने के लिए जा रहे थे वहाँ पे, बट इस टाइम पे ना इतना बादल गरज रहा था और बारिश भी होने वाली थी। तो हम लोग अपना मोड़ को बदल लिया, रुख को बदल लिया और फिर से घर के ओर रवाना देने लग गए थे। और इतना प्यारा लग रहा था ना, इतना ठंडा ठंडा हवा चल रहा था। और मेरे सिस्टर लोग भी कह रहे थे कि बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे वो लोग थोड़ा सा टाउन इलाका में रहते हैं, तो वहाँ पे इस तरीके का खुला खुला खेत और इसमें इतनी ठंडी ठंडी हवाएं। तो ना वो कह रहे थे कि हमारे यहाँ पे तो इस तरीके का रहता ही नहीं। और हम लोग ना जब भी शाम के वक्त ना इस तरीके से टहलने जाते हैं हर दिन, और अच्छा भी लगता है चारों ओर ग्रीनी ग्रीनी, जो आँखों के लिए भी अच्छा होता है। और थोड़ा सा यहाँ पे वॉकिंग वगैरह होता है, तो वॉकिंग सेहत के लिए अच्छा होता है। तो पैदल चलते हैं हम लोग। और मैं निकल गई थी अपनी सिस्टर लोगों के साथ भी, पर जहाँ पे जाने का था ना वहाँ पे नहीं जा पाई। देख रहे हो आप यहाँ पे बादल बिल्कुल काला हो गया था। तो यहीं पे हम लोग अपना मतलब रास्ता से घूमने लग गए, घर के ओर रवाना दे चुके। और ये ना दोस्तों उसके बाद दिन का सूट है दोपहर का। अब ये इस पॉइंट पे ना मेरी जो सिस्टर लोग हैं वो घर जा रही थी और भाभी भी आ चुकी थी और बहुत अभी जा रहे थे तो गले मिल रहे थे और मुझे बुरा भी लग रहा था और बहुत इन्जॉय वाला मोमेंट गया था हमारा। इतने दिन के बाद वो आई और इस तरीके से चली जा रही थी तो अच्छा भी नहीं लग रहा था। और ये वाली मेरी सजली सिस्टर है। और यहाँ पे आयत रोने लग गई थी कि खाला मत जा, वो भी जाने की जिद कर रही थी। और फिर उसकी खाला ने उसको समझाया कि अभी छुट्टी पड़ेगी तो स्कूल की, तब घूमने जाना, अभी रो मत। उसके हाथ में थोड़े बहुत रुपए दिए तो वो चुप हो गई। और इसी तरीके से देखिए आप सब भी हमेशा दोस्तों स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, आबाद रहे, हमें भी दुआ में याद रखिए। मिलते हैं किसी और रेसिपीज़ के साथ, किसी और ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।